सूचनाएं ऐसी जो कर दे सतर्क। नहीं रह सकते हैं अब आप बेखबर। देखिए खबरों की हकीकत। गांव मोहल्ले की हो बात या फिर शहर के चौक चौराहों पर हो खास, हर खबर पर पैनी नजर, हर खबर से गहरा असर। सिटी कुंज देखिए सीमांचल न्यूज, सच का आईना, खबरों की हकीकत। नमस्कार, स्वागत है आपका केसी सीमांचल न्यूज में और मैं हूं मोना। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आज की हेडलाइंस। पार्ट 1 में नामांकन को लेकर छात्र छात्राओं की कॉलेजों में जुट रही है भीड़। डीएस कॉलेज में बनाए गए हैं 11 काउंटर। इंटर रिजल्ट में भारी गड़बड़ी को लेकर जन अधिकार पार्टी द्वारा परिषद ने किया विरोध प्रदर्शन। कॉपियों का पुनः मूल्यांकन को लेकर छात्र परिषद का जारी रहेगा चरणबद्ध आंदोलन। डॉक्टरों की किसी भूल के लिए मुआवजे की राशि निर्धारित करने की मांग। दिल्ली में आयोजित IMA के जुलूस में बिहार से भी डॉक्टरों ने लिया हिस्सा। कटिहार के पूर्व सांसद निखिल कुमार चौधरी ने रेल मंत्री सुरेश प्रभु से की मुलाकात। गौशाला और संग्राम चौक में रेलवे ओवरब्रिज बनाने की मांग। फलका में वाहन दुर्घटना में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत। मुखिया और समाजसेवी ने मृतक के परिजनों के घर पहुंचकर बधाया ढांढस। यूपी के बिजनौर में सीआरपीएफ द्वारा ट्रेन में रोजेदार महिला के साथ दुष्कर्म को लेकर किया गया विरोध। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कटिहार के द्वारा की जा रही है फांसी की मांग। और वार्ड नंबर 25 के लोगों को नहीं मिल रहा है वृद्धा पेंशन। जिला प्रशासन से कर रहे हैं न्याय की मांग। और अब खबरें विस्तार से। इंटर का रिजल्ट अपेक्षा के अनुरूप नहीं होने के बाद भी कॉलेज में पार्ट 1 में नामांकन को लेकर छात्र छात्राओं की भारी भीड़ जुट रही है। भारी भीड़ की वजह से डीएस कॉलेज में छात्र छात्राओं के हो हंगामा किया। काउंटरों की कमी की छात्र छात्राओं ने शिकायत की। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर पवन कुमार झा ने बताया कि छात्र छात्राओं की भारी भीड़ को देखते हुए 11 काउंटरों की व्यवस्था की गई है। अंतिम समय में भीड़ बढ़ने से परेशानी हो रही है। होने के लिए लोग इतना परेशान हो रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। इसके लिए कोई हम लोग का कोई उपचार नहीं किया जा रहा है। कितना काउंटर लगाया गया है फॉर्म फिलअप के लिए? अभी लगाया गया लगभग कितना छात्र अभी उपस्थित है? 18 क्या कहते हैं प्रोफेसर, क्या कहते हैं? क्या चीज का फॉर्म फिलअप पूरे कोने कोने से बच्चे आए हुए फॉर्म भरने के लिए। यहाँ बच्चे 5 बजे सुबह से आगे बैठे हुए हैं और डीएस कॉलेज की प्रशासन इतनी खराब हो चुकी है कि एक भी काउंटर नहीं है। यहाँ इतनी बड़ी संख्या में बच्चे फॉर्म फिलअप के लिए आए हुए हैं। एक टीचर की बैठे हुए हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए। हमारी मांग है कि कृपया कम से कम 2 फॉर्म फिलअप के काउंटर होने चाहिए यहाँ पे डीएस कॉलेज में। पहले तो सुनने के लिए तैयार नहीं, फिर जब हम लोगों ने प्रदर्शन किया, नारे लगाए, प्रत्याशी सुनने के लिए तैयार हुए तो वो बस आश्वासन लेके गए हमेशा की जो वो हमेशा। कब तक का डेट है फॉर्म फिलअप? बस कल तक का ही डेट है और अभी भी बहुत सारे बच्चों का फॉर्म फिलअप नहीं हो पाया। क्या बताया गया कि डेट को आगे बढ़ाया जाएगा? जी, हम लोग ये भी मांग है कि डेट को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का फॉर्म फिलअप नहीं हो पाया। डीएस कॉलेज जो है बहुत कॉलेज है और बहुत कोने कोने से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, नहीं हो पाया। क्या चीज का फॉर्म फिलअप हो रहा है? फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। अब ये तो बड़ा हो या प्रिंसिपल से पूछेंगे, लेकिन सब काउंटर में ताला मार के रखा है। ये कॉमर्स काउंटर है। ये कॉमर्स का काउंटर है। क्या अभी तक कॉमर्स के विद्यार्थी आए हुए हैं यहाँ पे? ये सामने सब खड़े हैं, बस ये कि यही आर्ट्स वाला है, इनको कह रहे थे उधर जाने के लिए। एग्रेसिव नहीं हुए, काउंटर खुला हुआ था, इनको बोले आर्ट्स वाले में जाओ, उधर नहीं देते, लाइन में थे, पता है सवेरे से लाइन में थे। समझिए बात को, आर्ट्स वाले आर्ट्स में जाएंगे ना, कॉमर्स वाले कॉमर्स में जाएंगे ना, कि नहीं कॉमर्स वाले को परेशान करेंगे आर्ट्स वाले? बताइए, हम करेंगे ना? कल कितना काउंटर है आर्ट्स वाले के लिए? अरे यही तो नहीं जान रही तो बड़ा उस पूछिए ना। ये कॉमर्स काउंटर है, जाने नहीं देता है। कॉमर्स वाले काउंटर में कॉमर्स मेन गेट में ताला मार दिया गया है, क्या कारण है? मेन गेट में ताला क्यों मारा है, इसका जवाब दीजिए पहले।
हमसे क्यों पूछते? ये चीज तो बड़ा बाबू प्रिंसिपल से पूछे ना। बड़ा बाबू प्रदीप कुमार जी हैं। ये डिग्री पार्ट 1 15-17 सत्र का फॉर्म भरा रहा और ये भीड़ जो आप देख रहे हैं, हम लोगों ने 29 तारीख से फॉर्म भराना शुरू किया, तो अभी 3 दिन तक बच्चे आते नहीं थे और ये कल और आज और हो सकता है कल भी ये पूरा अपार संख्या में लोग पहुंच गए हैं, जिसका परिणाम है कि 11 काउंटर मेरा चल रहा है। बावजूद इसके ये लड़के हंगामा कर रहे हैं। स्वाभाविक है, सब चाहता है हम आए और मेरा तुरंत हो जाए, तो यही समस्या है। कुछ बच्चों का कंप्लेन है कि काउंटर काफ़ी कम है, आपके द्वारा बताया जा रहा है कि 11 काउंटर है, लेकिन देखने से लग रहा है 3-4 काउंटर यहाँ पर लगाया गया है, जिस कारण से भी हंगामा का कारण बन रहा है। नहीं, आप गिन लें, सामने में एक आदमी साइंस का जांच रहे हैं, भीतर में महिला का जांच रहे हैं, आगे आप जाइए 2 काउंटर आर्ट्स का जांच रहा है, लाइब्रेरी में जांच रहा है, इग्नो बिल्डिंग जो है पूर्व का, उसमें रसीद कट रहा है और 3 काउंटर अंदर में रसीद काट रहा है। 11 काउंटर पर हमारे सारे कर्मी कार्यरत हैं और प्रिंसिपल क्वार्टर में कट रहा है। तो हम लोगों के तरफ से कोई कोताही नहीं है जो बच्चों को कम असुविधा। कब तक लास्ट डेट है इसका? लास्ट डेट तो विश्वविद्यालय द्वारा 14 तारीख दिया गया है, लेकिन हम लोगों को प्रोसेसिंग करना पड़ता है। ये सारा टाइप होगा, ये होगा, तो 7 तारीख तक हम लोगों ने डेट रखा है। जिन बच्चों का छूट जाएगा तो बीच में फिर हम उसका ले लेंगे, लेकिन आज का भीड़ देख करके लग रहा है कि सारे लोग आज ही पहुंच गया। पवन कुमार झा, प्रिंसिपल DS कॉलेज कटिहार। इंटर रिजल्ट में भारी गड़बड़ी को लेकर जन अधिकार पार्टी के संरक्षक राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के आह्वान पर छात्र परिषद ने जोरदार आक्रोश प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का नेतृत्व छात्र परिषद के अध्यक्ष सानू श्रीवास्तव ने किया। छात्रों ने कहा कि जब तक इंटर कॉपियों का पुनः मूल्यांकन नहीं हो जाता है, तब तक उनका चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष सुनील कुमार यादव ने कहा कि इंटर रिजल्ट में गड़बड़ी से बिहार की साख गिरी है। उन्होंने शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। जिला में शिक्षा मंत्री जब से ये बने हैं, तब से घोटाला पर ही घोटाला हो रहा है। कभी टॉपर घोटाला होता है, कभी जो है विद्यार्थी जो JEE मेंस में जो है IT निकालता है और उसको मैथ में 1 नंबर देता है, फिजिक्स में 2 नंबर देता है, NDA निकालता है, उसको जो है केमिस्ट्री में 2 नंबर देता है। ऐसा शिक्षा आज तक बिहार में चौपट देखने के लिए नहीं मिला था। एक तो नीतीश कुमार के राज में शिक्षा व्यवस्था चौपट हुआ था, उससे भी ज़्यादा जब से अशोक चौधरी बना है केवल घोटाला ही घोटाला। ऐसा लगता है कि अशोक चौधरी का ही अब शिक्षा का जो है जांच होना चाहिए। मेरा मांग ये है कि पुनर्मूल्यांकन पूरे बिहार में इंटरमीडिएट का होना चाहिए और जो सही है उसका सही रिजल्ट होना चाहिए। ऐसे तो भविष्य खराब कर ही दिया, क्योंकि JEE मेंस का विद्यार्थी अब वो जा नहीं सकता। NDA जो कंप्लीट किया था उसका भी डेट निर्धारित हो गया, उसका भी भाग्य खराब ही हो गया, लेकिन उसको न्याय मिलना चाहिए। इसलिए हम डिमांड करते हैं मुख्यमंत्री से कि पूरे बिहार में खुद से दोबारा जाँच हो। जन अधिकार पार्टी बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर आज पूरा दुनिया देख रही है। जिस तरह माननीय नीतीश जी की सरकार में जो शिक्षा व्यवस्था जो चौपट हुई है, आपने देखा होगा कि पहले भी टॉपर घोटाला के बाद BSSC घोटाला, आज फिर इंटर रिजल्ट घोटाला, और जिस तरह ये घोटाले पर घोटाले करके हमारे बिहार के नौजवानों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाले शिक्षा विभाग और माननीय नीतीश कुमार जी उल्टे बयानबाजी करते हैं कि इस बार मैंने नकल रोका इसलिए फेल हो गया। कि आप लाखों नौजवान, लाखों छात्रों के साथ, उनके जिंदगी के साथ, उनके साथ मजाक करने का काम किया है। इस बयान को तो पहले मुख्यमंत्री को वापस लेना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने जन अधिकार पार्टी के बैनर तले हमारे माननीय सांसद पप्पू यादव, पार्टी के संरक्षक, इन्होंने ऐलान किया है कि पूरे बिहार में हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि इंटर का कॉपी का फिर से मूल्यांकन नहीं होता है और रिजल्ट को वापस लेना होगा। और लेना तो होगा ही, सरकार को आर पार की लड़ाई जन अधिकार पार्टी लड़ने के लिए तैयार है और हम लोग अब मरने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए हम छात्र नौजवानों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, उनको उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ होने नहीं देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को उनके हित में रह करके फैसला सुनाया जाए और साथ ही साथ पूरा मूल्यांकन करके सबको जितना भी गलत हुआ है सबको वापस किया। धन्यवाद। क्या नाम है? मेरा नाम सानू श्रीवास्तव, जन
गणित का 7% कट जाए। राष्ट्रीय IMA के आह्वान पर नई दिल्ली के राजघाट से इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम तक आयोजित जुलूस में बिहार के डॉक्टरों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। IMA के कटिहार जिला इकाई के सचिव डॉक्टर KL अग्रवाल ने बताया कि डॉक्टरों की सुरक्षा, सम्मान एवं आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की रक्षा के लिए जुलूस के माध्यम से डॉक्टरों के किसी भी भूल के लिए मुआवजे की राशि निर्धारित करने की मांग की है। आज पूरे भारतवर्ष में सभी डॉक्टर्स इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अंदर बैनर के अंदर आज 1 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक की गई, जो सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक स्ट्राइक हुई। इसमें किसी भी डॉक्टर ने किसी भी मरीज को नहीं देखा, लेकिन इमरजेंसी सर्विसेज जो है वो बहाल थी। इस स्ट्राइक का मुख्य कारण था कि ये जो डॉक्टर्स के ऊपर, जो डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स के अंदर आजकल जो मारपीट का नया प्रचलन चला है कि अगर कोई भी पेशेंट एक्सपायर कर गया तो पूरा हॉस्पिटल तोड़फोड़ कर दीजिए, डॉक्टर को मार दीजिए, डॉक्टर के हाथ पैर तोड़ दीजिए। तो इस स्थिति में हम लोग कैसे इलाज कर पाएंगे? जब तक हम फ्री माइंड से, हम फ्री तरीके से अगर काम नहीं करेंगे, हमें ये डर बना रहेगा कि ये पेशेंट पता नहीं कुछ हो जाएगा, इसको तो पता नहीं क्या कर देगा, तो हम तरीके से, हमारे पास एक ही ऑप्शन रह जाता है कि हम पेशेंट को रेफर कर दें। अगर ये डर हमें नहीं रहेगी, नहीं हम पेशेंट को कुछ भी करेंगे, हम अच्छे तरीके से करेंगे, और कुछ अगर दुर्घटना घटती है तो हमारे ऊपर भी एक फ्रीडम होना चाहिए। तो इसके लिए एक हमारी सरकार से डिमांड है कि सेंट्रल की तरफ से एक वायलेंस के अगेंस्ट में जो एक एक्ट आना चाहिए, क्योंकि एक एक्ट होना चाहिए पूरे इंडिया में प्रभावी होना चाहिए, हर हॉस्पिटल के ऊपर लगना चाहिए। दूसरी, एक नेशनल मेडिकल काउंसिल को हम लोग नहीं मान रहे हैं। इंडियन मेडिकल काउंसिल जो है उसको ही, जो उसमें कुछ अमेंड करके, कुछ चेंजेस करके उसको ही प्रभावी किया जाए, क्योंकि NMC में एक भी डॉक्टर नहीं है। आप ये बताइए हमें कि अगर कोई नॉन एक्सपर्ट किसी एक्सपर्ट चीज़ को बनाता है तो कैसे बना पाएगा? एक हॉस्पिटल कैसे चलेगा, इसकी जानकारी डॉक्टर्स को है। तो आपने नेशनल मेडिकल काउंसिल बनाई है, उसमें एक भी डॉक्टर नहीं है। नॉन डॉक्टर्स मिलकर के ये बताएंगे कि डॉक्टर्स कैसे काम करेंगे? उसके बाद एक एग्ज़ाम इन्होंने नेक्स्ट एग्ज़ाम की है MBBS के लिए, उसके अगेंस्ट में हम लोग हैं। फिर अगर सपोज कीजिए कि कोई डॉक्टर इलाज कर रहा है, कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे है, तो ये पेशेंट के अटेंडेंट को भी पता होता है कि ये पेशेंट बच भी सकता है और एक्सपायर भी कर सकता है। अगर पेशेंट बच गया तो भगवान की मर्जी, और अगर पेशेंट एक्सपायर कर गया तो डॉक्टर क्रिमिनल हो सकता है। तो इस चीज़ को हटाया जाना चाहिए, इस चीज़ को अमेंडमेंट करके ये किया जाना चाहिए गवर्नमेंट से हमारी। और उसके बाद में जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लाया गया है, दिस इज़ वेरी कॉस्टली। ये आम आदमी को बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट देगा। आज हम लोग एक क्लिनिक खोल करके किसी भी पेशेंट को 100 से 200 300 रुपये तक में हम इलाज कर सकते हैं। जब वो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट आएगा तो हमारी फीस 1000 रुपये से ऊपर रखनी पड़ेगी। उसके जो प्रोटोकॉल हैं, उनके जो प्रोसीजर्स, उनको पूरा करने में ही हम पूरा 1 साल 2 साल बिता देंगे। तो किस तरीके से हम लोग काम कर पाएंगे? तो ये सारा जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लाया जा रहा है वो कॉरपोरेट घराने के लिए लाया जा रहा है कि वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आकर के बनाए यहाँ पे, और डॉक्टर्स उसके अंडर में एज एम्प्लॉय काम करें, और पेशेंट के पास दूसरा कोई ऑप्शन ना रहे ट्रीटमेंट कराने का। इन सब की वजह से हम लोग ये आज एक फर्स्ट स्टेप हमने पेन डाउन स्ट्राइक की है। आगे देखते हैं अगर गवर्नमेंट मानती है, नहीं तो फिर इसके आगे हम लोग और एक्शन लिए जाएंगे। डॉक्टर KL अग्रवाल फ्रॉम सत्यभामा नेत्रालय। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें अभी और भी है, आप देखते रहिए KCN सीमांचल न्यूज। हुनर का है जमाना, हुनर बोलता है। आती है ड्राइविंग तो सीख लीजिए। आजकल ड्राइविंग के बिना नौकरी भी नहीं मिलती। आपके शहर कटिहार में बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कटिहार मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल मुफरगंज FCI के निकट कटिहार। यहाँ सभी प्रकार की मोटर गाड़ी चलाने के लिए प्रशिक्षण की बेहतरीन सुविधा। मोबाइल नंबर 9955065352 9471। आपके शहर कटिहार
कटिहार में खुल गया है साजो श्रृंगार की कई जरूरतों की एक दुकान, ऋतु श्रृंगार एवं गिफ्ट कॉर्नर, संग्राम चौक, लाल कोठी रोड, कटिहार। दुल्हन के साजो श्रृंगार, बच्चों के सभी मनपसंद खिलौनों से लेकर शादी विवाह, जन्मदिन तथा अन्य पारिवारिक उत्सवों के लिए सभी प्रकार के कॉस्मेटिक गिफ्ट उपलब्ध। साजो श्रृंगार की वस्तुओं के लिए अलग अलग दुकान जाने की जरूरत नहीं, आपके पसंद का है पूरा ख्याल। ऋतु श्रृंगार एवं गिफ्ट कॉर्नर में प्रसिद्ध सौंदर्य विशेषज्ञ संगीता रंजन की कुशल देखरेख में सही गुणवत्ता और सही दाम। मोबाइल नंबर 9777111505। जो आज भी लगते अरे मोहन दादा, आप साफ करते रहोगे और लोग कचरा करते रहेंगे। अरे कुछ नहीं होगा इस देश का। देखा? हाँ, हो सकता है, बस थोड़ी और सफाई करनी पड़ेगी। कैसे? ये आपका खत आया है। किसका है? इसे भारत ने भेजा है। भारत? हमारा गांव में तो कोई भारत है नहीं। मैं किसी भारत को नहीं जानती। पढ़ लो, शायद कोई पहचान वाला हो। सदर प्रणाम। शायद आप मुझे पहचानते नहीं हो, पर मैं आपको जानता हूँ बहुत करीब से। कई बार कई जगहों पर हम मिल भी चुके हैं। और हर मुलाकात एक याद बनती गई। याद है जब वह मिश्रा की बीवी रसोई से कूड़ा फेंक रही थी, तब आप ही ने तो उसे डांटा था। गांधी चौराहे के सामने वाली दीवार पर जब वो आदमी थूक रहा था, तब आप ही ने तो उसे रोका था। किसी दूसरे ने फेंका हुआ कचरा जब आपने उठाकर कचरे के डिब्बे में डाला था ना, तब मुझे बड़ा गर्व महसूस हुआ था कि आज का नौजवान भी मेरी इतनी कदर करता है। आपके बहुत ऐसा नहीं मुझ पर, नहीं तो भला कौन सोचता है इन छोटी छोटी बातों के बारे में। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, मेरी इतनी इज्जत करने के लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ मेरी तरक्की के खातिर आपके इस छोटे कदम के लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ मुझे महान बनाने के लिए। आपका प्रिय भारत। सच बात बताओ मोहन दादा, मतलब मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से। मुबारक हो मोहन दादा, अरे अपना दिल साफ हो रहा है। हाँ, पर और एक खत देना बाकी है। अब कौन? ये आपका खत आया है, किसी भारत ने भेजा है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका केसीएन सीमांचल न्यूज में। कटिहार के पूर्व सांसद निखिल कुमार चौधरी ने दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु से मुलाकात की। पूर्व सांसद ने कटिहार शहर के गौशाला और संग्राम चौक में जल्द रेल ओवरब्रिज निर्माण की मांग की है। उन्होंने कहा कि ओवरब्रिज के नहीं बनने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन को कटिहार से चलने संबंधित कई मांगों से संबंधित ज्ञापन दिया। पूर्व सांसद को रेल मंत्री ने मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। बढ़ते हैं आगे।
फलका प्रखंड के रंगाकोल गांव निवासी मोहम्मद जियाउद्दीन के पुत्र 20 वर्षीय मोहम्मद अंसार के इलाज के दौरान मौत हो गई। अंसार 28 मई को महेशपुर चौक के पास मारुति से कुचलकर गंभीर रूप से घायल हो गया था। फलका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के बाद उसे उच्च इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया था। घटना की सूचना पाकर मुखिया पति परमानंद शर्मा और समाज सेवी शशि कुमार यादव मृतक के परिजनों से मिले तथा उन्हें ढांढस बंधाया। फलका से एडी खुशबू की रिपोर्ट। चौक पर सूरत से पश्चिम टप रहा था, कुर्सेला से गाड़ी आया, ओवरटेक करते हुए मारा धक्का, फुटबॉल तरह उड़ गया, ऊपर से दूसरे टेम्पू पर गिरा, टेम्पू पर से नीचा गिरा, बेहोश हो गया। हमारा नाम है मोहम्मद जियाउद्दीन, हमारा लड़का था 22 साल का। लगभग 9 बजे दिन में एक्सीडेंट हुआ। उस बच्चे को रेफर किया गया फलका से पूर्णिया, पूर्णिया से पटना। वह बच्चा आज डेथ कर गया। मैं रंगाकोल मोहम्मद अंसार, मेरा नाम सदानंद मंडल, सरपंच पति के पद। दैना से बायां जा रहा था, दैना से बायां क्रॉस कर रहा था। ओवरटेक ट्रक का साथ ओवरटेक करते हुए डाइकोर गाड़ी मारा, जितना कि एक मंजिल ऊपर चल गया और वहां से गिरा टेम्पू पे। टेम्पू पर से गिर के फिर बीच रोड पे गिर गया। ये 28 तारीख को 9 बजे, मृत्यु सोमवार पटना में। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें अभी और भी है, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे केसीएन सीमांचल न्यूज। 32 वर्षों से निदेशक एवं प्राचार्य अलहाज मोहम्मद बदरे आलम व श्री अर्जुन कुमार सिंह की देखरेख में सबसे कम शिक्षण शुल्क में सबसे बेहतर शिक्षा, 32 वर्षों की गौरवशाली उपलब्धियों के साथ आपके बच्चों के स्वर्णिम भविष्य के लिए कटिहार इंग्लिश स्कूल, प्ले क्लास, खेल खेल में पढ़े बच्चे, कंप्यूटर तथा साइंस लेबोरेटरी की हाईटेक व्यवस्था, प्रतिभाशाली मेधावी छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। स्वर्णिम भविष्य के लिए कटिहार इंग्लिश स्कूल, लालकोठी रोड नियर लॉ कॉलेज। टेलीफोन नंबर 06452 243641, मोबाइल नंबर 9431471721। डॉक्टर मुकेश नंदन, जनरल फिजिशियन, अब आपके शहर कटिहार में। स्पेशलिस्ट ऑफ हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, पैरालिसिस, डायबिटीज एंड स्टोमक डिजीज। आज ही संपर्क करें। एड्रेस नियर कल्याणी नर्सिंग होम, विनोदपुर, कटिहार। मोबाइल नंबर 9939083831। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका केसीएन सीमांचल न्यूज में। बीती रात संध्या 7 बजे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कटिहार की तरफ से कुलीपारा चौक से शहीद चौक तक रैली निकाली गई। रैली की अध्यक्षता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नसीम अख्तर नकवी ने की। उन्होंने मीडिया को बताया कि पिछले दिनों बिजनौर में सीआरपीएफ कमल शुक्ला द्वारा एक महिला का रेप किया गया था, जबकि पुलिस हमारी हिफाजत के लिए होती है, इसलिए इसकी जांच कर जल्द से जल्द इंसाफ की जाए। पार्टी जिला महासचिव कमर दानिश ने कहा कि इसकी निष्पक्ष जांच कर पीड़ित महिला के साथ इंसाफ किया जाए। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने आरोपी कमल शुक्ला की फांसी की मांग की है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से समीम, अंशु, रिजवान मौजूद थे। बिजनौर यूपी में 30 मई को एक मुस्लिम महिला का सीआरपीएफ के द्वारा, जिसका नाम कमल शुक्ला है, उसके द्वारा बलात्कार कर दिया गया और उसके बाद भी उस कमल शुक्ला को जो सोशल मीडिया पर सुनने में आ रहा है कि उसको पुलिस बचाने के लिए कभी लड़की के दादा को, कभी ससुर को और कभी लड़की पर दबाव बना रही है कि तुम अपना बयान पलट दो, बल्कि जब दूसरी तरफ दामनी का बलात्कार होता है पूरे हिंदुस्तान पार्लियामेंट से लेकर रोड तक हर लोग एहतजाज करने लगते हैं, मगर दूसरी तरफ जब एक लड़की का बलात्कार हो रहा है तो उसको पुलिस प्रशासन
अगर ये बन जाएगी तो हम इंसाफ की उम्मीद कैसे करेंगे। इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरे हिंदुस्तान पैमाने पर आम जन को लेकर ये मुहिम चला रही है कि जब तक कमल शुक्ला को उसी तरह फांसी होनी चाहिए जिस तरह निर्भया के दोषियों को फांसी हुई है। रिजवान मजरी, जिला हमारी मांग ये है कि कमल शुक्ला जिसके जरिए इतनी बड़ी घटना घटी, सीआरपीएफ का जवान था और उसने एक रोजेदार महिला के साथ बलात्कार किया, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और सच्चाई ये है कि आज पूरे यूपी में गुंडों का राज हो चला है, चाहे वो स्क्वाड के जरिए हो जो लोगों को प्रताड़न करने का काम कर रहा है, चाहे गुंडों को खुली आज़ादी देने के संबंध में हो। आज योगी की सरकार नहीं बल्कि गुंडों की सरकार है और गुंडा सरकार में यही सब होना है। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि फौरी तौर पर इस पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए उसको और योगी आदित्यनाथ के सरकार को कंट्रोल में करने के लिए व्यवस्था किया जाए। आज ये कहा गया था कि यूपी में गुंडा राज है और उसको हम खत्म करके कानून नाफिज करेंगे, लेकिन योगी सरकार आने के बाद गौरक्षक का मामला हो चाहे जिस प्रकार का मामला हो, पूरे तौर पर गुंडों का राज हो चला है। इस गुंडा राज को खत्म होना चाहिए, लोगों को न्याय मिलना चाहिए और शांति बहाल होना चाहिए। कानून के आधार पर लोगों को जीने का हक मिलना चाहिए। क्या नाम है? मैं नसीम अख्तर, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष। और अब आज की अंतिम खबर। वार्ड नंबर 25 के पूर्व वार्ड आयुक्त रमेश महतो द्वारा बताया गया कि यहाँ कुछ लोग बीपीएल परिवार से आते हैं जो रिक्शा चलाकर अपना जीवन यापन करते हैं। इनकी कमाई का मुख्य स्रोत रिक्शा मेहनत मजदूरी। बावजूद इसके वर्तमान वार्ड आयुक्त अनुराधा देवी के द्वारा वृद्धा पेंशन कार्ड बना तो दिया गया है, पर वृद्धा पेंशन के नाम पर दौड़ाया जा रहा है और ताल मटोल की जाती है। अब ऐसे में ये गरीब लोग कहाँ जाएं? सीमांचल न्यूज द्वारा जब इसकी सुधि ली गई तब उन्होंने सीमांचल न्यूज से न्याय की गुहार लगाई और जिला प्रशासन से इंसाफ की मांग की। कटिहार से मिनाज और आफ्ताब की रिपोर्ट। ये लोग बीपीएल परिवार से आते हैं और गरीब लोग हैं, रिक्शा चलाकर अपने परिवार का जीविकोपार्जन करते हैं। काफी गरीब थे, जरूरतमंद थे। इन लोगों का प्रयास करके इन लोगों को वृद्धा पेंशन बनवा करके दिया है, जिनसे इनको सरकारी योजना के तहत प्रति माह 400 रुपया उनको मिलेगा। और माह बहुत पावन महीना है, माह रमजान के मौके पर मैंने इनको वृद्धा पेंशन किस्म की चिट्ठी के रूप में देकर के उनको उपहार दिया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रमेश महतो, पूर्व निगम पार्षद वार्ड नंबर 25। हाँ, इससे यही फायदा हुआ कि हमको वृद्धा पेंशन बना के दिए हैं। बहुत परेशान थे, बहुत जगह किए भी, लेकिन नहीं हुआ है, वो बना के नहीं दिए। इसको कहे तो इधर करते हैं, उधर सुनते हैं, ये चमचा को कहते हैं, वो चमचा को कहते हैं। तो चचा तो होता है ना आगे पीछे, उसको लोग को पढ़ा देता है, बस कर देगा अभी तो कुछ नहीं किया। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इशराफी। तो आज के बुलेटिन बस इतना ही। कटिहार और कटिहार के आसपास की खबरों को जानने के लिए देखते रहें केसीएन सीमांचल न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। बुलेटिन के बाद देखना ना भूले सीमांचल न्यूज की खास पेशकश वार्डों का सिटी स्कैन।